हेलो बच्चों, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविड शर्मा। तो बेटा देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 3। और इस लेक्चर में हम लोग काफी सारी चीजों को सीखेंगे। जैसे हम सीखेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की को। लेकिन टेक्सोनोमिक आप कहेंगे सर टेक्सोनोमिक हायरार्की तो आप पहले लेक्चर में करा चुके हैं, दूसरे है ना। इससे पहले जो लेक्चर आया था सर, आपने उसमें टेक्सोनोमिक हायरार्की कराया था। तो बेटा उसमें हमने केवल उसके टेक्सोनोमिक हायरार्की को ऊपर से जाना था। आज हम जानेंगे सारे इन और आउट्स जो आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अभी तक दो लेक्चर्स में हम काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं। हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को कवर करा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग को कवर करा, जिसमें हमने ग्रोथ देखा, मेटाबॉलिज्म देखा, रिप्रोडक्शन देखा, सेलुलर स्ट्रक्चर देखा। और इसके अलावा कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस को देख लिया था हमने, बायोडाइवर्सिटी की चर्चा करी थी। और इसके अलावा हमने काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ी थी ना। जैसे ध्यान है, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट को देखा, टैक्सोनॉमी देखी, सिस्टमैटिक्स देखा। और ये सारी चीजें हम लोग अब तक देख चुके हैं, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। थोड़ा बहुत मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा से एक बार बता दूंगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। इससे अच्छी क्या बात है। सो देखो, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, अब अगली हेडिंग रहेगी आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो अगर हम बात करते हैं किसकी, और साथ में नोट्स जरूर बनाएंगे अगर आप लेक्चर को देखते हैं तो, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। सो टेक्सोनोमिक हायरार्की में मैंने आपको क्या पॉइंट्स बताए थे। मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया था कि यहाँ पर आपको 7 ओब्लिगेट कैटेगरी मिलेंगी। कितनी कैटेगरी मिलेंगी भाई? 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज आपको मिलेंगी। अब ये ओब्लिगेट का मतलब क्या होता है? ओब्लिगेट का मतलब होता है आपका कंपलसरी। ठीक है, क्या होता है ओब्लिगेट का मतलब? कंपलसरी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है, यहाँ पर आपको 7 कंपलसरी कैटेगरीज मिलनी है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, सो हायरार्की का मतलब होता क्या है? सो हायरार्की का मतलब होता है आपका स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट। क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट। ये होता है किसका मीनिंग? ये होता है आपका हायरार्की का मीनिंग। सो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर टेक्सोनोमिक हायरार्की में, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट क्या होगी? सो यहाँ पर यूनिट होती है, ध्यान रखेंगे, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होती है आपकी? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है आपकी टैक्सोन। क्या होती है भाई? ये होती है आपकी टैक्सोन। ये एमसीक्यू आपका बन जाता है कई बार एग्जामिनेशन में। सो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई आपकी टैक्सोन। और टैक्सोन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टैक्सोन आपका रिप्रेजेंट करता है किसी रैंक को या फिर लेवल को। सो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया टैक्सोनॉमिक हायरार्की में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, 7 कंपलसरी कैटेगरी है। और अगर हम बात करते हैं, सो ये 7 कंपलसरी कैटेगरी क्या है आपकी? ये है आपकी टैक्सोन्स। ठीक है, आप इन्हें टैक्सोन कह सकते हैं, आप इन्हें रैंक कह सकते हैं, आप इन्हें लेवल कह सकते हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी। और यहाँ पे मैंने आपको हायरार्की का मतलब बताया, स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट। सो देखिए क्या क्या होती है अगर हम बात करते हैं 7 कैटेगरी की। तो यहाँ पर हमारा होता है सबसे पहले किंगडम। सबसे बड़ा क्या होता है? किंगडम। किंगडम से छोटा क्या होता है? फाइलम। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और फाइलम और डिवीजन। ठीक है, डिवीजन किसके लिए यूज करते हो भाई? डिवीजन यूज करते हो प्लांट के लिए, फाइलम यूज करते हो एनिमल के लिए। फिर इसके बाद आपको देखने मिलेगा क्या? क्लास। इससे स्मॉल। क्लास से स्मॉल क्या होगा आपका? सॉरी, स्मॉल नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एरो गलत हो गया, एरो को सही कर लीजिए। ठीक है, तो क्लास, क्लास से स्मॉल हो जाएगा आपका ऑर्डर। ऑर्डर से स्मॉल होता है आपका फैमिली। फैमिली से स्मॉल क्या होता है आपका? जीनस। और जीनस से स्मॉल क्या होता है आपका? स्पीशीज। सो ये 7 कैटेगरीज आपको क्या करनी है? याद करनी है, और बिल्कुल ऑर्डर में याद होनी चाहिए। ठीक है, सो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी शेयर करी थी। मैंने ट्रिक शेयर करी थी, कोटा पॉइंट कैरियर केपीसी ऑफ ऑर्डर फैमिली जीनियस स्टूडेंट। ठीक है, जीनियस स्टूडेंट। जीनियस से क्या आ जाएगा? जीनस। स्टूडेंट से क्या आ जाएगा? स्पीशीज। सो इस तरह की हमने ट्रिक भी यूज करी थी। और देखो, इसमें आपको क्या पता रखना है? आपको ये रखना है कि जो किंगडम क्या है? किंगडम है आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स जोन, हाईएस्ट कैटेगरी कह सकता हूं मैं इसे, हाईएस्ट रैंक कह सकता हूं। और आपकी जो सबसे बेसिक, या फिर मैं कह सकता हूँ बेसिक है, ये स्मॉलेस्ट टैक्सोन या फिर स्मॉलेस्ट कैटेगरी या रैंक कौन सी हो जाएगी? स्पीशीज हो जाएगी। यहाँ तक पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको यहाँ पर, कि अगर हम किंगडम से बढ़ते हैं स्पीशीज की तरफ, ठीक है, किधर को बढ़ रहे हैं हम बढ़ रहे हैं किंगडम से स्पीशीज की तरफ। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ बढ़ते हैं, तो साइज ऑफ टैक्सोन क्या हो रहा है? तो बताइएगा, देखिए साइज ऑफ टैक्सोन क्या हो रहा है? साइज ऑफ टैक्सोन डिक्रीज हो रहा है ना।
क्योंकि किंगडम क्या है, सबसे बड़ा है, स्पीशीज क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो किंगडम से जब आप स्पीशीज की तरफ आ रहे हैं तो साइज ऑफ टैक्सॉन क्या हो रहा है, घट रहा है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप क्या देखेंगे, कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और वहीं अगर हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर, तो ध्यान रखेंगे जनरल कैरेक्टर स्पीशीज से आपका किंगडम की तरफ क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। जनरल कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और साथ साथ जैसे आप बढ़ेंगे कहाँ से, स्पीशीज से बढ़ेंगे किंगडम की तरफ, साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ती जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जनरल कैरेक्टर और कॉमन कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि नोटोकोड, ठीक है, मैं कह रहा हूँ नोटोकोड प्रेजेंट होना। तो फिर नोटोकोड तो सारे कोडेट्स में हो सकता है, क्यों हो सकता है ना, सारे कोडेट्स में नोटोकोड मिलेगा। नोटोकोड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल कोडेट्स। सो ये क्या है, ये एक जनरल कैरेक्टर है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ क्रोमोसोम नंबर 46, मैं आपसे कह रहा हूँ क्रोमोसोम जो है कितने, 46 क्रोमोसोम है। तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक हो रहा है कि हाँ सर किसकी बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। तो ये क्या हो गया, ये एक कॉमन कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, सो ये दोनों में डिफरेंस होता है। कॉमन कैरेक्टर क्यों, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम्स की, तो ये हम जनरल सी बात है, किसके लिए करेंगे, कॉमन बात है। ह्यूमंस के केस में ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन वहीं हम बात कर रहे हैं नोटोकोड की, तो नोटोकोड क्या है, वो सारे के सारे कोडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये क्या हो गया, एक जनरल कैरेक्टर हो गया। सो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। किंगडम से स्पीशीज की तरफ आओगे, कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा। स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे, जनरल कैरेक्टर बढ़ेगा। और स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे, ध्यान सुनना, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। और किंगडम से अगर स्पीशीज की तरफ आओगे, किंगडम से स्पीशीज की तरफ आओगे, तो साइज ऑफ टैक्सोन क्या होता है, आपका घटता जाता है। चलिए, फिर इसके बाद देखो आपको क्या क्या पॉइंट्स और याद रखने हैं। सो एक पॉइंट आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट बनाओगे, डेट एवरी टैक्सा इज अ यूनिट। एवरी टैक्सा, एवरी टैक्सा इज अ यूनिट। हर एक टैक्सा क्या है, यूनिट है। बट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, आपकी स्पीशीज। सो ये मैंने आपको यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया कि भाई हर एक टैक्सा, हर एक टैक्सा चाहे किंगडम हो, फाइलम हो, क्लास हो, ऑर्डर हो, फैमिली हो, जीनस हो या स्पीशीज हो, ठीक है। यहाँ पर ये सब क्या है आपके, यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब है यूनिट। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है बेसिक यूनिट, तो आंसर हो जाएगा स्पीशीज। अगर ऐसे एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आंसर हो जाएगा किंगडम। सो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन है, एनसीईआरटी में एक लाइन कुछ इस तरीके से है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है इस तरीके से, दे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी, दे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज नॉट मर्जली morphological morphological एग्रीगेट्स। सो ये एनसीईआरटी में एक लाइन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हर एक टैक्सा एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी मानी जाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है हर एक टैक्सा डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी मानी जाती है। ये लाइन आपको इनडायरेक्टली यहाँ पर ये बता रही है। सो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सो आई होप कि तुमने यहाँ तक तो खैर लिख लिया होगा, और नहीं लिखा तो आराम से अभी वीडियो को रोको, नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड को। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सारी की जितनी भी हमने पढ़ी है ना, सारी की सारी ओब्लिगेट कैटेगरी को देखेंगे। तो कितनी ओब्लिगेट कैटेगरी हमने पढ़ी है, कितनी कंपलसरी कैटेगरी हमने पढ़ी है, हमने पढ़ी है 7 ओब्लिगेट कैटेगरी। उनका डिस्कशन अब हम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे स्पीशीज से। ठीक है, शुरुआत किससे करेंगे हम लोग, शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पर स्पीशीज से। तो स्पीशीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये पॉइंट मैंने आपको अभी भी कई बार बोल दिया कि ये क्या है भाई,
ये है आपका बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है कि जो टर्म है स्पीशीज, ये किसने दी थी? टर्म स्पीशीज गिवन बाय जॉन रे, गिवन बाय जॉन रे। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे आप लोग, इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? थर्ड पॉइंट आपसे ये देखिए, एक तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इस तरीके से एग्जामिनर दे सकता है, और एग्जामिनर इसे इस तरीके से भी दे सकता है। आपसे पूछ रहेगा कि रियल बेसिक यूनिट, तो भी आंसर क्या रहेगा आपका? रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो भी आंसर आपका रहेगा स्पीशीज ही रहेगा। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए काफी सारे कंसेप्ट आए हैं, ठीक है, देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट फॉर डिफाइनिंग स्पीशीज। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा माना जाता है, और एनसीईआरटी में भी हमारी ये मेंशन है। जब भी आप एनसीईआरटी खोलोगे तो सबसे पहला पेज होता है ना, जहां पर आप एक साइंटिस्ट की फोटो देखते हैं कि कौन से साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट है आपके अर्नेस्ट मेयर। सो अर्नेस्ट मेयर वाला जो पेज है, ठीक है, जहां पर एक मेंशन करा रहता है किसी बायोलॉजिस्ट को या किसी साइंटिस्ट वगैरह को, इन सबको मेंशन करा रहता है। सो वहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पर किसको मेंशन कर रखा है? अर्नेस्ट मेयर को मेंशन कर रखा है। सो जो ये अर्नेस्ट मेयर साहब थे, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कंसेप्ट दिया था, ठीक है, स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए। मैं अभी आपको बता चुका हूँ, काफी सारे कंसेप्ट आए, लेकिन हमें कौन सा याद रखना है? हमें अर्नेस्ट मेयर जी का कंसेप्ट याद रखना है। तो कंसेप्ट क्या था इनका? बायोलॉजिकल आइसोलेशन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट था भाई? बायोलॉजिकल आइसोलेशन कॉन्सेप्ट। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको अर्नेस्ट मेयर का नाम भी याद रखना पड़ेगा। देखिए ना, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा गया है। क्या कहते हैं ना? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें क्या थे, इन्हें तीन काफी फेमस अवार्ड मिल रखे थे, जिनमें कि एक था बोल्जन प्राइज, एक था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। इस तरह के इन्हें तीन अवार्ड मिल रखे थे, ठीक है। लेकिन आपको क्या लाइन ध्यान रखनी है? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये टर्म किसके लिए यूज होता है? ट्रिपल क्राउन, ये तीन अवार्ड्स के लिए यूज हो रहा है, जो कि अर्नेस्ट मेयर को मिले थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सो आपको यहाँ पर इन कंसेप्ट में ध्यान रखना पड़ेगा, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज में, कि अगर, ठीक है, कि अगर टू डिफरेंट स्पीशीज, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ, कैन नॉट रिप्रोड्यूस को। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं, सेम स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज क्या है यहाँ पे? क्या रहेगा? टू डिफरेंट, ठीक है, टू डिफरेंट स्पीशीज जो है वे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन सेम स्पीशीज क्या कर सकती हैं? यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। सो बायोलॉजिकल कंसेप्ट आपको यही सब बता रहा था कि डेट टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस व्हाइल द सेम स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस। और आपको अगला पॉइंट यहाँ पर एक मेंशन करना है, डेट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम फंडामेंटल सिमिलैरिटी, मैक्सिमम फंडामेंटल सिमिलैरिटी, fundamental similarities and undergoing and undergoing interbreeding, interbreeding among themselves, among themselves। सो घुमा फिरा के क्या हुआ है? घुमा फिरा के ये सारी बातें यहाँ पे मैंने लिख दी है, ठीक है। ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए फिर इसके बाद हम देखेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जीनस को। सो अगर हम बात करते हैं जीनस की, तो जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज के ग्रुप को आप क्या कह रहे हैं? तो मैं कह सकता हूँ डेट द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ये क्या होता है आपका? ये क्या बनाता है? जीनस बनाता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पर आपका जीनस में आपको यहाँ पर टू टाइप के यहाँ पर जीनस पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला क्या है? जिसमें है पहला
मोनोटिपिक जीनस, मोनोटिपिक जीनस। सो मोनोटिपिक जीनस में आप क्या ध्यान रखेंगे, दैट इट इंक्लूड ओनली वन स्पीशीज, ओनली वन स्पीशीज। ठीक है, इसमें क्या होगी आपकी, केवल इसमें क्या इंक्लूड होगी, केवल आपकी एक सिंगल स्पीशीज ही क्या होगी, इंक्लूड होगी। उदाहरण के तौर पर या एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं होमोसैपियंस। क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे एग्जांपल में, होमोसैपियंस। और होमोसैपियंस जो है ये किसके लिए हो गया, ये हो गया ह्यूमंस के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, एक्चुअली क्या है, आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में, ठीक है, कैसे 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 इवोल्व होता गया, आपने कहीं पढ़ा होगा होमो हवेलीस, कहीं आपने पढ़ा होगा होमो इरेक्टस। और ऐसे ही आज करंट में क्या है, आज है होमोसैपियंस। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप क्या देखेंगे, दैट इट इंक्लूड ओनली वन स्पीशीज। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड, सेकंड है आपका पॉलीटिपिक जीनस। क्या हो जाएगा भाई सेकंड, पॉलीटिपिक जीनस। सो बात कर रहे हैं अगर हम किसकी, पॉलीटिपिक जीनस की, तो पॉलीटिपिक जीनस में देखिए क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं दैट इट इंक्लूड मैनी स्पीशीज। अब मोनो में भाई सिंगल स्पीशीज है, तो पॉलीटिपिक में कितनी हो जाएंगी, नाम से पता चल रहा है पॉली का मतलब क्या होगा, मैनी होगा। ठीक है, सो इट इंक्लूड मैनी स्पीशीज। बोर तो नहीं हो रहे, होना भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आपसे पोटैटो की, मैं आपसे बात करता हूँ ब्रिंजल की, मैं आपसे बात करता हूँ अगर टोमेटो की, और मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, मकोई की। तो ये जो है देखिए, इन सब में आप क्या देखेंगे, इन सब का जीनस क्या है, इन सब का जीनस है सोलेनम। चलिए इसे थोड़ा सही से लिखते हैं, क्या रहे इन सब का जीनस, क्या रहेगा, सोलेनम। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉलीटिपिक जीनस में क्या हो रहा है, यहाँ पे काफी सारी स्पीशीज है, लेकिन जीनस क्या है सबका, सोलेनम है। वहीं हमने मोनोटिपिक में क्या देखा, जीनस क्या था यहाँ पर, क्या था यहाँ पर केवल आपकी एक ही स्पीशीज थी। ठीक है, होमो में क्या थी, केवल एक ही स्पीशीज थी, वो बननी थी आपकी होमोसेपियंस। और यहाँ पर आप और भी ले सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर हम बात करते हैं लोयन की, यहाँ पे हम बात करते हैं टाइगर की, यहाँ पर हम बात करते हैं लेपर्ड की। सो इन सब का जीनस क्या होगा, जीनस हो जाएगा यहाँ पर पैंथरा। और यहाँ पे क्या हो सकती है, पैंथरा में पैंथरा इंक्लूड मैनी स्पीशीज, जैसे पैंथेरा लियो किसके लिए हो गया, पैंथेरा लियो हो गया टाइगर उसके लोयन के लिए, पैंथेरा टिग्रिस किसके लिए, टाइगर के लिए हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, मैनी स्पीशीज आ रही है। फिर इसके बाद हम जीनस के बाद हम बात करेंगे किसकी, फैमिली की बात करेंगे। क्योंकि हम लोग ऑर्डर याद है ना, किंगडम, किंगडम से छोटा क्या था, फाइलम, फाइलम से छोटा क्या था, क्लास, क्लास से छोटा क्या था, ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा क्या था, फैमिली, फैमिली से छोटा क्या था, जीनस, और जीनस से क्या है, छोटा क्या था, स्पीशीज। सो हम स्पीशीज को डिस्कस कर लिया। स्पीशीज के बाद हमने देखा कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज क्या बना रहे थे, जीनस बना रहे थे। ऐसे ही हम क्या देखेंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनर क्या बनाएगा, फैमिली बनाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, फैमिली के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो फैमिली की अगर हम बात करते हैं, तो फैमिली में सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट द ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरल। और यहाँ पर एक नोट ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, एक नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे, यहाँ से सीधा कई बार नीट में क्वेश्चन आ रखा है, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। दैट फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड, दैट फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द basis of both vegetative and reproductive character, and reproductive character। ये लाइन आप यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक कई बार काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में और इवन आपका नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। और लाइन भी एनसीईआरटी की है तो इम्पोर्टेंट तो है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस बात को, ठीक है, फैमिली के बारे में समझेंगे एग्जाम्पल लेके। सो जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ सोलेनम, मैं आपसे कह रहा हूँ पेटूनिया, मैं आपसे कह रहा हूँ धतूरा। सो ये तीनों किस में आ जाएंगे, ये तीनों कौन सी फैमिली में आते हैं, ये तीनों आते हैं आपकी फैमिली सोलेनेसी फैमिली में। सोलेनेसी फैमिली कौन सी फैमिली है, ये है आपकी पोटैटो फैमिली,
एक एग्जांपल और लेंगे यहाँ पर, जैसे मैं आपसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ फेलिस, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपसे पैंथेरा, ठीक है। तो फेलिस और पैंथेरा, तो ये दोनों कौन सी फैमिली में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपकी फेलिडिया फैमिली में। कौन सी फैमिली में आ रहे हैं भाई, फेलिडिया। फेलिडिया फैमिली कौन सी है, ये है कैट फैमिली। सो हमने यहाँ पर दोनों एग्जांपल देख लिया, हमने यहाँ पर ये प्लांट के उस पर समझ लिया एग्जांपल लेके, और यहाँ पर हमने एनिमल के उस पर समझ लिया एग्जांपल लेके। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए फैमिली हो गया, फैमिली के बाद हम किसे डिस्कस करेंगे, ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। सो ऑर्डर की डेफिनेशन आप भी बता सकते हैं, क्या होगा यहाँ पर, असेंबलेज ऑफ फैमिली, या फिर मैं कह सकता हूँ ग्रुप ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली या फिर असेंबलेज ऑफ फैमिली इज नोन एज ऑर्डर। यहाँ पे चलिए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो एग्जांपल ले लीजिएगा, ये क्या है आपका सोलेनेसी है ना, ये पढ़ा था अभी, कौन सी फैमिली थी भाई, पोटैटो फैमिली थी, पोटैटो फैमिली। और यहाँ पर आप ले सकते हैं कॉन्व्यूलेशिया फैमिली, ये कौन सी फैमिली होती है, ये होती है आपकी स्वीट पोटैटो फैमिली, ठीक है, स्वीट पोटैटो फैमिली। सो ये जो आप यहाँ पर आपकी पोटैटो फैमिली है, ये जो स्वीट पोटैटो फैमिली है, अगर हम बात करते हैं सो इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, ये दोनों किस में आएंगे, ये दोनों आएंगे ऑर्डर पोलीमोनियल्स में। किस में आ जाएंगे, ये ऑर्डर पोलीमोनियल्स में आ जाएंगे। और ये जो आपका बेस्ड है, ठीक है, किस पे बेस्ड है आपका ये ऑर्डर, यहाँ पर पोलीमोनियल्स, ये किस पे बेस्ड होगा, यहाँ पर ये ऑर्डर ये बेस्ड होगा बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। सो ये यहाँ पर ऑर्डर इस पे बेस रहेगा। इसमें एक एग्जांपल और लेंगे। एक एग्जांपल और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एग्जांपल देखिए मैं एनसीईआरटी वाले ले रहा हूँ, बाहर से कोई एग्जांपल नहीं लिए जा रहे। यहाँ पे ले लेते हैं फेलिडिया, जो कि कौन सी फैमिली है, ये है आपकी कैट फैमिली। और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिएगा कैनिडिया, जो कि कौन सी फैमिली हो जाएगी, जो कि हो जाएगी आपकी डॉग फैमिली, डॉग फैमिली। यहाँ पे ध्यान रखना कैट फैमिली और ये डॉग फैमिली हो गई, ठीक है, ये दोनों किस में आती हैं, ये इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, इन दोनों का ऑर्डर होता है कार्निवोरा। और ये जो कार्निवोरा ऑर्डर है, ठीक है, ये किस पे बेस्ड, ये आपका मैं कह सकता हूँ, ये जो नाम पड़ा है कार्निवोरा, ठीक है, ये जो ऑर्डर है कार्निवोरा, ये किस चीज का, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ कैनाइन। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर इन्हें क्या नाम मिला है, यहाँ पर इन्हें मिला है आप कार्निवोरा जो शब्द है कहीं ना कहीं कैनाइन से आया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। फिर अभी तक हम लोग यहाँ पर क्या कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं इन सब के बारे में, ठीक है, हमने यहाँ पर ऑर्डर को कवर कर लिया। और अब हम किसके बारे में कवर करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्लास के बारे में। तो चलिए क्लास के बारे में देखते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे क्लास को। ये नंबर 5 हो जाएगा आपका क्लास। क्लास के बारे में आप बता सकते हैं डेट द असेंबलेज ऑफ ऑर्डर, या फिर मैं कह सकता हूँ ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज नोन एज क्लास, ग्रुप ऑफ ऑर्डर। एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे प्राइमेटा। क्या ले रहे हैं भाई एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं प्राइमेटा। प्राइमेटा क्या है, प्राइमेटा है एक ऑर्डर। क्या है भाई, प्राइमेटा ऑर्डर है। और प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, प्राइमेट्स के अंदर आपके मंकी, ह्यूमंस, गोरिल्ला, गिबोन, तो ये सब किस में आते हैं आपके, ये सब आते हैं आपके प्राइमेट्स में, ठीक है। ह्यूमंस भी आ जाएंगे, गोरिल्ला भी आ जाएगा, चिंपैंजी भी आ जाएगा, तो ये सब आपके कौन से ऑर्डर में आ रहे हैं, प्राइमेट्स में आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, चलिए कार्निवोरा। अभी कार्निवोरा में हम पढ़ के आए थे ना, क्या क्या आ रहा था, टाइगर आ रहा था, आपका कैट आ सकती है, यहाँ पर डॉग आ सकता है, तो ये सब कौन से ऑर्डर में आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं ऑर्डर कार्निवोरा में। सो इन दोनों को हम लोग किस में रख सकते हैं, ये दोनों कौन सी क्लास में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपकी कौन सी क्लास में आएंगे भाई, ये आ जाएंगे क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। और क्लास मैमेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए मैमेलिया शब्द की कैसे आया है, ठीक है, मैमल्स शब्द की अगर हम बात करते हैं तो मैमल शब्द कैसा है कि मतलब इनके पास क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या होती है भाई, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, क्लास मैमेलिया के, जैसे कि
आपका हेयर्स ऑन स्किन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। सो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे फॉर यहाँ पे जो हमने सीखा है कि यहाँ पर ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं आपके क्लास मेमेलिया में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, क्लास के बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन। सो फाइलम और डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, सो मैं कह सकता हूँ डेट द ग्रुप ऑफ रिलेटेड या फिर द असेंबलेज ऑफ क्लास इज नोन एज फाइलम और डिवीजन। सो द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ये भी बना दीजिएगा, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फाइलम की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए फाइलम कोर डेटा। क्या है हमारा फाइलम है कोर डेटा। सो ये है आपका फाइलम। सो ये फाइलम है, तो इसके अंदर क्या आएंगे। सो ये आपका फाइलम किससे बना होगा, ये कई सारी क्लास से मिलकर बना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लास होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे फाइसिस, जिसमें आप फिश वगैरह को पढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे एम्फीबियन, जिसमें क्या है, एम्फीबिया में हम किसको पढ़ते हैं, फ्रॉग वगैरह को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। फिर इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एप्स बर्ड्स के बारे में। फिर आप देखेंगे यहाँ पर मैमल्स। तो ये सब क्या है आपके, ये सब तो है जो मैंने रेड पेन से बनाए हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये सब है आपकी क्लासेस। ठीक है, ये सब क्या है आपकी क्लासेस। सो मैं कह सकता हूँ कि जो क्या है यहाँ पर कोडेट, क्या है आपका कोडेट एक फाइलम है जिसके अंदर क्या है काफी सारी क्लासेस हैं। सो फिर इसलिए कहते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस इज नोन एज फाइलम। ठीक है, और ध्यान रखिएगा फाइलम जो टर्म है ये हम किसके लिए यूज करेंगे, एनिमल्स के लिए यूज करेंगे। वहीं प्लांट में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, डिवीजन का यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर प्लांट के रिगार्डिंग भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल अगर लें तो फिर जैसे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं अलग अलग डिवीजन। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ठीक है, सो जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। मैं यहाँ पे कोई सीरीज से नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप सीरीज में कहेंगे तो आपको सीरीज में भी बता देता हूँ क्या होगा सीरीज में। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपकी, ये सब है आपके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो गए। और इन सब से ही मिलकर क्या बनेगा आपका, इन सब से ही मिलकर आपका क्या, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका एक तरह का, आप कह सकते हो कि ये क्या बनेगा, डिवीजन बनेगा। ठीक है, ये सब क्या है आपके डिवीजन है। क्या है भाई, ये सब डिवीजन है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में नंबर 7 है आपका किंगडम। सो किंगडम की बात करते हैं तो ये क्या है आपकी हाईएस्ट रैंक है, हाईएस्ट कैटेगरी है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं डेट ये क्या हो गई आपकी हाईएस्ट रैंक, या फिर मैं कह सकता हूँ हाईएस्ट टैक्सा, या फिर मैं कह सकता हूँ हाईएस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, और नहीं भी पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे पोरीफेरा, निडेरिया, सिलेंट्रेटा, आपका प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्किहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। तो पोरीफेरा से लेकर कोडेटा तक ये सब क्या हो गए आपके, ये सब हो गए आपके फाइलम। क्या हो गया भाई, ये सब हो गए आपके फाइलम। और ये सब फाइलम आप कौन से किंगडम में पढ़ते हैं, ये सब आप पढ़ते हैं किंगडम एनिमेलिया में। किसमें पढ़ रहे हो भाई, किंगडम एनिमेलिया में। सो एनिमेलिया क्या है यहाँ पर किंगडम है, और क्या है किंगडम में, और किंगडम में आप क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम पढ़ते हैं। और कई सारे फाइलम्स मिलकर क्या करते हैं, एक किंगडम को बनाते हैं। ऐसे हम प्लांट्स में ले लेते हैं, जैसे कि आपका एल्गी हो गया, आपका ब्रायोफाइट हो गया। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखा, मैं ब्रायो से इंडिकेट कर रहा हूँ। ऐसे आपका टेरिडोफाइट हो गया, ऐसे आपका जिम्नोस्पर्म हो गया, ऐसे आपका क्या हो गया एंजियोस्पर्म हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है डिफरेंट डिफरेंट डिविजन है। क्या है भाई, ये सब है डिफरेंट डिफरेंट डिविजन है। और ये सब मिलके क्या बनाएंगे, ये सब इन सबसे मिलकर कौन सा किंगडम बनेगा, आपका किंगडम बनेगा प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी बन जाएगा। सो ये सारी बातें आपको यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की में पता होनी चाहिए।
सो आज के लेक्चर में हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की को समझ चुके हैं। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की में देखिए जरूरी होता है कि आपको यहाँ पर सारे इनआउट्स पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक आप टेबल देख रहे हैं, तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। और एनसीईआरटी में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दे रखी है। सो वो टेबल मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगा, वरना आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। एट लास्ट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।